शख्सियत को वोट डालने हैं, हल्के को वोट कोई नहीं डालता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आ जाए। जो भी आएगा सारे चोर हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन मुल्तान के हलका NA 149 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इस हलका की एंट्री से आखिर इस हलके की सियासत में कितना फ़र्क पड़ेगा? यहाँ का वोटर क्या सोच रहा है? क्या जहांगीर तरीन यहाँ से फतह हासिल कर सकेंगे? आइए जानते हैं यहाँ के वोटर से उनकी राय के बारे में। जहांगीर तरीन के आने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। हामिद डोगर का वोट है, हामिद डोगर ही लेगा। ये जो PTI का वोटर है वो नहीं टूट रहा, और ये PTI के सर पे इन्होंने दोबारा जो बनाई है जमात, आई थिंक वो मुश्किल है जी उनके लिए यहाँ। और स्पेशली हामिद डोगर जो हैं वो पुराने सियासतदान हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं, और अगर जहांगीर तरीन समझ रहे थे कि वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को खेल रहे थे, इट्स इम्पॉसिबल जी। वो इंडिपेंडेंट, वो इमरान खान के ऊपर ही थे, उनके शोल्डर्स पे खेल रहे थे। 60 से 70% मकबूलियत वाली जमात को बिल्कुल बाहर कर दिया है। तो इस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि इनको जो है ना कोई खातिर खा पजीराई मिले या इनको वोट मिले। मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब होंगे यहाँ पे। हम तो हामिद डोगर को वोट देंगे। तो मुझे उम्मीद है जहांगीर तरीन साहब इस मरतबा इलेक्शन में जीतेंगे। चाहे जहांगीर तरीन साहब जीतें, चाहे हामिद डोगर जीतें, वो सिर्फ हल्के में काम करें, गरीब आवाम का, बेवाओं का, गुरबा का, जिनका ज़्यादा हक है। जहांगीर तरीन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वो गरीबों के बड़े हमदर्द हैं, और वो इंशाल्लाह यहाँ के लोगों के मसाइल भी हल करेंगे। जहांगीर तरीन तो वैसे खुद अच्छे आदमी हैं, गुड आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई उनका नुमाइंदा आएगा तो ज़रूर सोचेंगे उनके बारे में। वो बिज़नेसमैन है तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचेंगे, क्योंकि बिज़नेसमैन अपना एक एक रुपए का हिसाब देखता है और अपना फ़ायदा ही देखता है। मुझे नहीं लगता कि वो आवाम के लिए कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करेंगे। मुश्किल है कि वो कोई जीते, हमारी सपोर्ट भी नहीं है उनकी तरफ। 33 साल में मैंने ज़िंदगी में कभी जहांगीर तरीन को हल्का 149 में नहीं देखा, जबकि इस दफ़ा नज़र आ रहे हैं वो हल्का 149 में। तो ये सब कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं तमाम लोग।